एक बार एक बूढ़ी अम्मा एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। उनके साथ बहुत सारा सामान था, गहने, कपड़े, बहुत कुछ। और उनकी एक छोटी सी लड़की थी और वो जा रही थी। धूप बहुत तेज हो रही थी, इसलिए बूढ़ी अम्मा को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। चलते चलते जब वो आगे बढ़ी तो वो देखती हैं कि दूर से कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा है। तो बूढ़ी अम्मा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो सोचने लगी कि चलो, कोई तो आया। और उन्होंने देखा कि एक अकेला व्यक्ति घोड़े पे बैठा हुआ था। वो बहुत खुश हो गई और खुश होकर के उनसे बोली कि बेटा, तुम भी इस गांव से उस गांव जा रहे हो तो मेरा कुछ सामान है, ले लो ना, और मेरी लड़की को भी ले लो और उससे अगले गांव में पहुंचा देना। बहुत धूप हो रही है, मैं भी धीरे धीरे आ रही हूँ। तो वो घुड़सवार व्यक्ति बोला, नहीं नहीं अम्मा, मेरे घोड़े पे इतना वजन नहीं रखा जा सकता, मैं नहीं लेके जा रहा, मैं नहीं जा सकता। और वो ऐसा बोल के आगे बढ़ गया। बूढ़ी अम्मा थोड़ी उदास हो गई और उदास होकर के चलने लगी। आगे जाके उस व्यक्ति ने सोचा, उसके मन में आया कि वो बूढ़ी अम्मा की जो लड़की थी वो तो सुंदर थी और सामान भी बहुत थे उसके, हो सकता है उसमें कुछ कीमती सामान हो। मैं अगर उसे लेकर के कहीं चला जाता हूँ या बेच देता हूँ तो वो कौन सी बूढ़ी अम्मा मुझे ढूंढने आएगी। मैं ऐसा ही करता हूँ, ले लेता हूँ। उसके मन में ऐसा आया। उधर बूढ़ी अम्मा सोच रही है कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, किसी अनजान व्यक्ति को मैं अपनी फूल सी बेटी भेज रही हूँ उसके हाथों। मैं उसे जानती तक नहीं, वो अनजान कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। और मेरे इतने महंगे महंगे गहने सामान, अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे बचा लिया। उसने स्वयं ही मना कर दिया कि नहीं ले जाऊंगा। मैं कैसे अपने बच्ची को, फूल सी बच्ची को उसके हाथों भेज रही थी। ऐसा बूढ़ी अम्मा सोचने लगी और सोचते सोचते आगे बढ़ी तो वो रुका हुआ था घुड़सवार। उसने कहा कि चलो बूढ़ी अम्मा, आप अपनी लड़की को और अपने सामान को दे दो, मैं अगले गांव पहुंचा दूंगा। बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं देना। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों, अब मन बदल गया? बूढ़ी अम्मा कहने लगी, हाँ, अब कैसे मन बदल गया? बूढ़ी अम्मा बोली, जैसे तेरा मन बदल गया। मित्रों, जो भगवान पे विश्वास करते हैं ना, उस पे भगवान की इतनी कृपा होती है कि वो हर क्षण उसे बुराई से, बुरे लोगों से और बुरा होने से बचाते रहते हैं। हम अनजान, अज्ञानी, मूर्ख, हम क्या जाने कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है। लेकिन वो तो सब बैठ के देख रहे हैं ना। भगवान हमारी हर पल रक्षा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। एक और कहानी मुझे याद आ रही है। एक एक बूढ़ी, वो भी एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी औरत। वो अकेली रहती थी, उनके पास कोई नहीं था, ना पैसे थे खाने के लिए, ना रहने को घर, मतलब वो बहुत ही गरीब थी। लेकिन वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। वो अपने दुखी जीवन से और भूख और तकलीफ़ से परेशान होकर एक दिन सोचती हैं कि मैं भगवान तक अपनी बातें कैसे पहुंचाऊं। सुनती हूँ कि रेडियो के माध्यम से दूर दूर तक आवाज़ जाती है। आज मैं रेडियो स्टेशन जाती हूँ और वहीं से अपने भगवान को अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। तो वो रेडियो स्टेशन जाती हैं और वहाँ जाके वो विनती करती हैं कि मुझे मेरे भगवान के पास अपना मैसेज देना है। तो वहाँ से वो अपनी बातें बताती हैं। अब तो रेडियो का प्रसारण
पूरे देश में होता है, हर जगह लोग सुनते थे। तो उनकी बातें एक धनी सेठ जो कि नास्तिक था और बहुत ही घमंडी था, उसने उस बूढ़ी की बातें सुनी। और जब वो सुने तो हंसने लगे और कहने लगे, देखो इतनी गरीब है और इतनी दुख में है, फिर भी भगवान पे इसका विश्वास नहीं ख़त्म हो रहा। तो उसने क्या किया, सेठ ने क्या किया, अपने नौकरों से कुछ खाने पीने के सामान, राशन और बहुत सारे सामान उसके यहाँ भिजवाए। और उसने कहा कि जाओ, जब वो पूछेगी कि किसने सामान भिजवाया है तो तुम कहना शैतान ने। इसलिए ताकि वो सोचता था इससे भी उसका भ्रम भगवान से टूट जाए। ऐसा ही हुआ। वो उसके नौकर वहाँ बूढ़ी अम्मा के घर गए और उनके पास सामान लेके गए। तो उन्होंने पूछा कि ये सारे सामान कहाँ से आए हैं। वो पूछती हैं, किसने भिजवाए हैं ये सारे सामान। तो नौकर बोलता है कि शैतान ने। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अच्छा ही है, मेरा मालिक, मेरा भगवान, अगर वो चाह दे तो शैतान से भी मेरा काम करवा सकता है। अब बताइए किसका विश्वास देगा। मित्रों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान पे विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाते हैं और भगवान ऐसे ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे।